जहां आज एक्शन हो सकता है। त्रिमूर्ति स्टॉक्स हम तक शरद लेकर आए, आइए एक बार वो समझते हैं। शरद बताएं। जी बिल्कुल, फोकस में रहने वाला है रेलटेल, और यहाँ पे जो है रेलवे कैपेक्स थीम में जो है फोकस है। और स्टॉक में भी देखें तो दिसंबर लो से लगभग 13% उच्च देखा गया है। स्टॉक को जो है एक ऑर्डर आया है लगभग 186 करोड़ का 5 साल के लिए साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड से, और हाल ही में 100 करोड़ का ऑर्डर वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का डेटा सेंटर के लिए आया था। अब दूसरा स्टॉक फोकस में रहेगा MCX, और यहाँ पे नॉर्जस बैंक ने लगभग 3,40,000 शेयर्स की एक्विजिशन की है। ये ट्रांसलेट करता है 0.66% इक्विटी कंपनी में। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हाल ही में सेलिंग प्रेशर भी कंपनी में देखने मिली थी, जब कंपनी एक लंबी अवधि की जो है सॉफ्टवेयर कॉन्ट्रैक्ट जो है 63 मून्स के साथ जो है बढ़ा दिया था, एक्सटेंड किया था। यहाँ पे ब्रोकरेजेस जैसे कि ICICI सिक्योरिटी ने जो है थम्स डाउन दिया था, और उन्होंने कहा था कि जो मार्जिन्स है वहाँ पे प्रेशर आ सकता है, क्योंकि सॉफ्टवेयर कॉन्ट्रैक्ट लंबे अवधि का है। और इसके अलावा उन्होंने लक्ष्य को भी जो है घटा दिया था, 1669 रुपीज़ कर दिया था। तो इस पे जो है ज़रूर फोकस रखिएगा MCX पे। और तीसरा स्टॉक जो है ग्रुप ऑफ स्टॉक्स रहेगा फोकस में, जहाँ पे थीम रहेगा स्टॉक स्प्लिट, क्योंकि IRB इंफ्रा का आज जो है बोर्ड मीट है, जहाँ पे वो कंसिडर करेंगे अपनी स्टॉक स्प्लिट। और सुप्रीम पेट्रोकेम भी फोकस में रहेगा, क्योंकि आज आखिरी दिन है निवेशकों के लिए जहाँ पे स्टॉक से वो खरीदारी कर सकते हैं स्टॉक स्प्लिट के पहले। MCX में काफी शॉर्टिंग हो रही है, अभी वही देख रही थी। मैं वही देख रही थी कि अगर ICICI डाउनग्रेड कर रहा है तो किसी का नुकसान किसी का फायदा। नॉर्जस बैंक ने खरीद लिया, उसे भाव मिला 1482 का, और उन्होंने वहां पर 3 लाख आर्थिक शेयर खरीदे। इसमें आपको पता है प्रियंका, एक और प्लेटफॉर्म स्टॉक है जिसके अंदर एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ, और वो है IEX। करेक्ट, जबरदस्त प्लेटफॉर्म स्टॉक है। एक टाइम पे बाजार में सबको चाहिए था अपने पोर्टफोलियो में, और अभी किसी को भी नहीं चाहिए। करेक्ट, क्योंकि यही होता है, और एक फैंसी हो जाता है। MCX एक प्लेटफॉर्म स्टॉक है, सबको चाहिए था अपने पोर्टफोलियोज में। क्या चला है MCX में, आप देखें कोविड के एरा में भी बहुत चला, 2020 2021 बहुत चला। अब जो है लोग बेच रहे हैं कस के। सारे प्लेटफॉर्म स्टॉक्स उस एरा में चल रहे थे, CDSL हो, IEX हो, MCX हो, चाहे BSE हो। BSE थोड़ा डिफरेंट है, बट इन दोनों में तो सेलिंग है, ये बात सही है, कुछ ना कुछ रीजन को। और वो जो उन्होंने अपना करार बढ़ाया है ना 63 मून्स के साथ, उसके बाद से लोगों को नर्वसनेस आई है। लेकिन चार्ट दिखाइए एक महीने का, ये भी FNO में है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इसीलिए इसमें इजी टू शॉर्ट भी हो जाता है। एक बार आदित्य अग्रवाल से समझते हैं। आदित्य, क्या व्यू बन रहा है MCX में? ये कॉन्ट्रा व्यू लेना चाहूंगा, काफी अच्छे सपोर्ट पे आ रहा है स्टॉक। अगर आप कंसोलिडेशन देखेंगे, कंसोलिडेशन से बड़ा ब्रेकआउट आया था स्टॉक में और एक वापस गिरावट आई है। नेगेटिविटी मार्केट बहुत जल्दी डिस्काउंट कर देता है, स्टॉक ने भी मेरे ख्याल से डिस्काउंट कर दिया है वो नेगेटिविटी को। नीचे 1420 का बहुत ही अच्छा सपोर्ट है, तो अगर आप एक लॉन्ग ट्रेड लेना चाहे तो 1420 1400 का एक स्टॉप लॉस लगाए, और ऊपर में अगर 1500 निकालता है स्टॉक तो वापस आपको 1650 से 1700 का लक्ष्य देखने मिलेगा। तो MCX में कॉन्ट्रा ट्रेड लेना चाहूंगा 1420 के स्टॉप लॉस के साथ, 1600 से 1700 का टारगेट रखूंगा और बने रहे। और अगर आपको फ्रेश एंट्री लेना है तो आप देख सकते हैं MCX में। राइट, ठीक है। अच्छा, MCX तो खैर एक बहुत ही ट्रेडिंग रेंज में रहता है और ट्रेडर्स के लिए बड़ा फैंसी काउंटर भी रहा है, लेकिन कुछ और स्टॉक्स भी डिस्कस कर लेते हैं। IRB इंफ्रा स्पेस की बात भी स्पेसिफिकली हो रही है, इनके टोल कलेक्शन की भी बात हो रही है। अब एक और न्यूज से स्टॉक का फोकस में रह सकता है, वो है स्प्लिट की। इस पर एक बोर्ड बैठक भी आज होनी है, लेकिन चार्ट्स पर इस वक्त IRB इंफ्रा दिख कैसा रहा, क्या ये लेवल्स है एंट्री पॉइंट के लिए? संतोष, आप बताएं एक बार IRB इंफ्रा पर अपना चार्ट चेक करके। यस प्रियंका, वैसे मैं ओवरऑल इंफ्रा थीम पे काफ़ी बुलिश हूँ। सारे ही इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक काफ़ी लुक्रेटिव नज़र आ रहे हैं, यहाँ से अच्छी तेज़ी दिखा सकते हैं। और IRB इंफ्रा का भी चार्ट बहुत ही अच्छा है, इसमें एक ट्रायंगल फॉर्मेशन कह लो या फ्लैग फॉर्मेशन का ब्रेकआउट आया है और स्टॉक फिर से मूवमेंट के लिए तैयार है। हर बार ये 300 से 320 के बीच में अटक जाता है, बट इस बार संभावना है कि ये एरिया को क्रॉस करेगा, और ये एरिया को क्रॉस करता है तो इसमें एक बड़ी तेजी बन सकती है। स्टॉक 375 400 रुपये के लेवल भी दिखा सकता है आने वाले समय में। तो मेरे हिसाब से स्टॉक को आप ट्रेडिंग बेट या पोर्टफोलियो बेट के रूप में ले सकते हैं। नीचे 270 से 275 का एरिया बहुत ही अच्छा सपोर्ट जोन रहेगा इसके लिए। इंफ्रा स्टॉक्स तो है ही, और एक और शेयर जो कि त्रिमूर्ति सेगमेंट में बचा है वो रेलटेल, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं रेलवे स्पेस लगातार फोकस में भी होगा। और अब तो क्योंकि बजट बस कुछ ही दिनों के बाद जो कि सबसे बड़ा बिजनेस इवेंट है 1 फरवरी को पेश होगा, उससे ठीक पहले रेलवे फर्टिलाइजर जैसे स्पेसेस पर भी नजर रहेगी। ऑर्डर विंस के चलते रेलटेल का स्टॉक तो वैसे फोकस में रहा, और ताज़ा खबर भी यही है कि साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड में करीब 186 करोड़ के ऑर्डर्स कंपनी को मिले हैं। पिछले हफ्ते भी पश्चिम बंगाल सरकार से करीब 100 करोड़ के ऑर्डर्स कंपनी ने जीते थे। आदित्य, रेलवे स्टॉक्स में रेलटेल या इन पर्टिकुलर अगर कोई रेलवे स्टॉक आप पिक करना चाहें?
जी, देख सकते हैं बिल्कुल, एक अच्छे अप मूव के बाद करेक्शन भी देख लिया हमने, थ्री लेगेड करेक्शन दिखा हमें रेलटेल में और एक वापस एक अप मूव स्टार्ट हो रहा है स्टॉक में। 130 का एक इमीडिएट हर्डल है, अगर वो क्रॉस करके स्टॉक चलने लगता है तो कहीं न कहीं आपको एक वापस फ्रेश लॉन्ग पोजीशन लेने का मौका मिलेगा। 130 के ऊपर खरीदारी करें, 130 का एक रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर 140 का टारगेट रखें और नीचे 125 का स्टॉप लॉस रखें, एक अच्छा अप मूव आपको रेलटेल में देखने मिलेगा। ऑलराइट, तो ये मेजर स्टॉक्स थे और ब्रोकर हाउसेस की रिपोर्ट्स थी जो हमने डिस्कस की।